हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कल हमारा टॉपिक चला था वो प्रत्यय चला था, और आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा कौन सा, संज्ञा। तो संज्ञा से पहले देखते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार देखेंगे कौन कौन से होते हैं। भाषा के प्रकार किस तरीके से बोली जाती है भाषा, उस तरीके से हैं। दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा विकारी शब्द और एक होता है हमारा कौन सा, अविकारी शब्द। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, भाषा के कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर है हमारा विकारी शब्द। अब विकारी शब्द आपको पता तो है नहीं है ना? तो विकारी शब्द किसे बोलते हैं? जो किसी शब्द को किसी वाक्य में यूज करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं, और वो कैसे क्या हो, चेंज हो जाए। मतलब किसी संज्ञा के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार और क्रिया के अनुसार, मतलब किसी भी प्रकार से वो क्या हो जाए, बदल जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अविकारी शब्द, नाम से मालूम पड़ रहा होगा साथियों। तो जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, जो बदले नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है अविकारी कितने प्रकार के होते हैं। अब अविकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं? ये वाले शब्द आते हैं हमारे। कौन कौन से? ये वाले शब्द। तो पहला जो हमारा शब्द है हमारा कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, अब आता है हमारा अविकारी। तो अविकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं वो देखेंगे हम। अविकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं? क्रिया विशेषण, नंबर एक है हमारा क्रिया विशेषण, और संबोधन बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। यहाँ पर लिखा हुआ है अव्यय। तो अव्यय लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। किस किस को? क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक, अब आता है हमारा नंबर एक, संज्ञा। तो संज्ञा को देखेंगे, संज्ञा को डिटेल में करेंगे आज। ठीक है, तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है हमारी? सबसे पहले उसे देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा। क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले, है ना? तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। दोबारा फिर से बता रहा हूँ साथियों, ध्यान से देखना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं इसे। जैसे राम, राम यहाँ पर क्या है हमारा? वस्तु, व्यक्ति है। पेन क्या है हमारी? वस्तु है। आगरा क्या है? स्थान है। किताब क्या है? यहाँ पे कोई वस्तु है। ईमानदारी, अब यहाँ पर ईमानदारी आ गई। ईमानदारी क्या होती है हमारी? भाव, मतलब भाववाचक संज्ञा होती है ना? खुशी, खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। ठीक, तो यह क्या हो गई हमारी? भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। तो अब आगे चलते हैं, संज्ञा के मुख्य प्रकार। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है साथियों। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। यदि ऑप्शन में 5 दे रखा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसे देंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे? 5 को देंगे सबसे पहले, है ना? तो अब देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा, और नंबर तीन है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसे दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, और ये 5 प्रकार की भी हो सकती है। यदि ऑप्शन में दे रखा है 5 तो सबसे पहले प्रायोरिटी 5 को देंगे। ठीक, अब मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हमारे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब जातिवाचक संज्ञा के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। हाँ देखो, यहाँ पर भी लिखा रखा है यहाँ पे। तो आधुनिक मान्यता किसे दी गई है? 3 को दी गई है। आधुनिक जो मान्यता है वो किसे दी गई है? 3 को दी गई है। वो जो प्राचीन, यानी पुराने समय में जो पुराने समय में जो था हमारा, वो कितना था? 5 प्रकार की थी। 5 टाइप्स थे। किसके? संज्ञा के। किसके? नाउन के। ठीक, अब देखते हैं, नंबर एक एक करके देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, है ना? अब नंबर एक है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है हमारी?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी मतलब जो डेफिनेशन देखेंगे, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम जो खास नाम होते हैं, यहाँ पे लिख रखा है क्या, खास, क्या लिख रखा है, खास नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे राम, राम, श्याम, दिल्ली, आगरा, गंगा, हिमालय, देसी गाय, है ना। तो इस तरीके से ये होती है हमारी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दो है हमारा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में से किसी खास के लिए न कहकर बल्कि उसी की पूरी जाति के लिए होता है प्रयोग, है ना। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में से किसी खास के लिए न रहकर, यहाँ पर क्या लिख रखा है, न कहकर बल्कि उसकी पूरी जाति के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जातवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे लड़का, लड़का तो बहुत सारे, उस तरीके से आदमी, आदमी ये क्या है, जाति है। आदमी, औरत, शहर, नदी, पर्वत, गाय, पेन, है ना। अब गाय, है ना, अब यहाँ पर हमारे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा थी हमारी क्या थी, देसी गाय थी, है ना। क्या थी, यहाँ पे देसी गाय थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल गाय है, यहाँ पर क्या है, केवल गाय है। तो पूरी जाति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है साथियों। इसी तरीके से आगे देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या लिख रखा है हमारा, भाववाचक संज्ञा, है ना। जो भावों, जिसमें भाव स्पष्ट हो रहा हो, जिसमें क्या हो, भाव स्पष्ट हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे क्रोध। क्रोध को हम देख नहीं सकते, क्रोध किसी व्यक्ति में क्रोध आ रहा है तो देख नहीं सकते कैसा है ना, काला है, पीला है ना, इस तरीके से नहीं देख सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे घृणा, घृणा को नहीं देख सकते, प्रेम को नहीं देख सकते, ईमानदारी, बुराई, बचपन, ठीक, बचपन तो नहीं देख सकते, है ना। अब देखते हैं नंबर 4 है हमारा, समूहवाचक संज्ञा। मतलब यहाँ पर कम्युनिटी हो, क्या हो, कम्युनिटी हो, समुदाय हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो एक डेफिनेशन में क्या लिख रखा है हमारा, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा, यहाँ पर लिख रखा है साथियों, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। सभा, सभा में एक लोग तो बैठेगा नहीं, बहुत सारे लोग बैठेंगे, है ना। जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा है, यदि एक चाबी होगी तो उसे एक चाबी का गुच्छा नहीं बोलेंगे, केवल चाबी बोलेंगे। संघ, संघ में बहुत सारे लोगों का संघ होता है। सेना, गिरोह, झुंड, वर्ग, है ना। दोबारा फिर से बता रहा हूँ साथियों, एग्जाम्पल देखेंगे। सभा, गुस्सा, गुच्छा जो होता है, संघ, सेना, गिरोह, झुंड और वर्ग, किसी मध्यम वर्ग का लोग है। आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या लिखा हुआ है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में लिख रखा है यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जिन संज्ञाओं में ठोस, जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ आदि हों। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ आदि हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करते हैं साथियों। जैसे लोहा है, लोहा क्या है यहाँ पे, एक कोई धातु है, सोना है ना, तेल है, घी है, पानी है, इत्यादि, ठीक। दोबारा फिर से, द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे बोलते हैं, जिन संज्ञाओं में ठोस, जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल,
धातु अधातु पदार्थों का प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे देखेंगे कल। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।